नमामि शिमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूप। राधे राधे, जय माता की दोस्तों। हर हर महादेव। आज हर हर महादेव का दिन है क्योंकि आज प्रदोष है और मैं सुबह से वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये शाम का टाइम है। मतलब हाँ, मेरे पौधों में कीड़े लग गए थे, मैंने आपको बताया था ना, तो ये मैंने वही दवाई डाली थी पौधों में अपने। और मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो आज गुरु प्रदोष है। गुरु यानी कि बृहस्पतिवार है आज, इसलिए हम इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत बोलते हैं। और मैं अपने पौधों का इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी इनमें कीड़े लग ही जाते हैं। और पौधे नहीं होते हैं घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, रौनक आती है, सुंदरता बढ़ जाती है घर की, इसलिए। और वैसे भी हर घर में एक तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए, और होता भी है। अब तो खैर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो उतना नहीं हो पाता है। और गांव में तो अभी भी जाकर देखते हैं हम, तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, पौधे ही पौधे होते हैं, कितना सुंदर लगता है ना। इसीलिए तो गांव की सुंदरता अलग ही होती है। और हमने तो भैया अपनी बालकनी में ही हरियाली बना रखी है, सभी लोग करते हैं, अच्छा लगता है। हरियाली तो होनी ही चाहिए, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, हरियाली तो हर जगह ही होती है, क्योंकि हमें पेड़ से पौधों से ऑक्सीजन मिलता है ना। और ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये सदाबहार का पौधा है, इसमें भी कीड़े लग गए थे, पता नहीं क्यों हर पौधे में कीड़े लग रहे हैं। मुझे लगता है सर्दी ज़्यादा है, इस वजह से कीड़े लग रहे हैं। तो अब ये शाम हो गई है, शाम के बज चुके हैं 4:30 और हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि प्रदोष व्रत में जो कथा करते हैं हम शाम के टाइम, तो वो हम मंदिर में ही जाकर करते हैं, पूरी तरीके से पूजन करके मंदिर जाकर ही हम कथा पढ़ते हैं। और ये हम लिफ्ट में का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक लिफ्ट ख़राब हो गई थी, एक ही लिफ्ट सही थी, उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हम खड़े हुए थे कि हमने देखा ना, ऊपर से नीचे की तरफ देखा, ये जंगल सा है, काफ़ी दूर था, ये जूम करके लिया है हमने कि यहाँ पर कितनी सारी भेड़ इकट्ठी थी। शीप्स कहते हैं ना जिन्हें, बहुत सारी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है, और बेटे को हम साथ में लेके जा रहे थे, तो वो तो उन्हीं को देखने में लग गए। और उसके बाद हम ये अभी भी वेट ही कर रहे हैं, अभी आई नहीं। हम उसको बुला रहे हैं, डांट रहे हैं, पर वो सुन ही नहीं रहा है। लिफ्ट ख़राब होने की वजह से मुझे मंदिर जाने में बहुत लेट हो रहा है। मैं 4:30 पे निकली थी, और देखो मैं कितने बजे लौट के वापस आती हूँ, क्योंकि मंदिर में कथा भी पढ़ते हैं, है ना। और समय लगता है विधि विधान से पूजा करने में, मुझे तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि कथा पढ़ना है, अच्छे से पूजा करनी है, और बिना मन के तो कुछ होता ही नहीं। और मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। भोलेनाथ तो मेरे वैसे भी मुझे बहुत ही प्यारे हैं, पार्वती माता और भोलेनाथ जी। तो अब मैं मंदिर जा रही हूँ, बेटा मेरे साथ आया है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि मंदिर में जाके रिकॉर्डिंग करनी है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने पहले कभी ऐसा किया नहीं है। तो हम मंदिर जा रहे हैं। अभी देखिए कितनी रोशनी है। अच्छा, प्रदोष का जो व्रत है उसमें क्या होता है, हम प्रदोष काल में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और करनी भी चाहिए। वैसे तो प्रदोष के व्रत में मीठा ही खाना चाहिए, नमक का कोई भी विधान नहीं बताया गया है, लेकिन क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए इतनी क्षमा होती है प्रभु की कि हम एक समय सेंधा नमक, यानी कि जो व्रत वाला नमक होता है, उसका भोजन कर सकते। भोजन में मैं अन्न नहीं खाती हूँ, आलू खा लेती हूँ फ्राई करके, और मखाने खा लेती हूँ, या फिर मैं कूटू की पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन अकेले के लिए कौन करे। और हाँ, फिर मुझे ना पंचामृत का से अभिषेक करना था भोले बाबा का, तो मैंने दही खरीदा, दूध तो मैंने सुबह रख लिया था कच्चा बचा के। आजकल सर्दियाँ हैं, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बाहर ही सही रहता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो ये हम मंदिर जा रहे थे, फिर हमने दही खरीद लिया। पंचामृत का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए भोले बाबा को, अगर कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 लोटा जल चढ़ा दो, भोले तो इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो नाम से ही अपने प्रसन्न हो जाते, कोई प्रेम से उनका नाम ही क्या ले दे। मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, इसीलिए तो उनको भोला कहते हैं। तो हमने दूध में दही डाल लिया था, और शहद डाल लिया था, गंगा जल भी डालते हैं। उसके बाद में आप कुछ भी मीठा शक्कर वगैरह मिला लीजिए। तुलसी पत्र भोलेनाथ की पूजा में यूज़ नहीं करते हैं। और ये हम मंदिर पहुंच गए थे, थोड़ा सा दूर है मंदिर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ 10 मिनट तो लग जाते हैं मंदिर तक जाने में।
और मैं जनेऊ भूल आई थी आज। वैसे मैं जनेऊ भी चढ़ाती हूँ और फूल माला भी नहीं मिल पाई थी, मैं गई थी लेने के लिए। वैसे मिल जाती है यहाँ पर, लेकिन आज फूल माला भी नहीं मिली। तो प्रदोष का व्रत बहुत अच्छा व्रत होता है, ख़ास तौर से मतलब आप अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपको व्रत करना चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। भोले बाबा के ये बहुत ही सुंदर व्रत होता है जो प्रदोष व्रत है। ये हर महीने की शिवरात्रि होती है ना एक तरीके से, उसी दिन को प्रदोष बोलते हैं हम। कभी कभी क्या होता है द्वादशी रहती है, आधे दिन त्रयोदशी होती है तो भी उसी दिन पड़ जाता है। और नहीं तो कभी कभी क्या मतलब प्रदोष काल में शिवरात्रि होनी चाहिए। प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है, ये जो कहते नहीं है हम वो शाम के टाइम जब दिन और रात मिलते हैं, जब हल्का सा अंधेरा होने लगता है, गोधूली बेला जिसे बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था, गोधूली बेला बोलते हैं ना, वो जो समय होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। और आज 5:15 से 7 बजे तक का समय था प्रदोष का। तो 5 बजे तो हम मंदिर पहुंच गए थे और हमने अपनी पूजा भी प्रारंभ कर दी थी। ये देखिए हमने अपने भोले बाबा का अभिषेक कर लिया है। और सर्दी तो बहुत है, लेकिन जब पूजा करने लगते हैं ना तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है। घर में हम सोचते हैं कि कैसे जाएंगे मंदिर, इतनी ठंड हो रही है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ जब मंदिर पहुंच गए ना फिर तो ठंड भी नहीं लगती। फिर तो हम यही देखते हैं ना कि अरे हमारे भोले बाबा तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो तो मतलब बर्फानी बाबा हैं, वो तो बर्फ़ में सब हर तरीके से ऐसे ही बैठे रहते हैं, केवल एक बागंबर की खाल ओढ़ के बैठे रहते हैं। और हम उनके कैसे भक्त हैं कि हम उनकी पूजा के लिए सर्दी में इतने सारे कपड़े लाद के भी मंदिर नहीं जा सकते। नहीं भैया, हम तो चले गए आज मंदिर। और कोशिश हम यही करते हैं कि हम हर बार ही जाएं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी डॉक्टर के यहाँ गए या घर पे नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम घर पे हैं तो हम ज़रूर मंदिर जाते हैं। और ना हमने क्या किया, हमने जैसे गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी, पार्वती माता, इनको हमने पूरा स्नान नहीं कराया क्योंकि सर्दियां हैं ना। शाम के समय ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान के ऊपर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए ठंडा। तो हमने इनके चरणों के पास में थोड़ा थोड़ा सा अभिषेक के लिए जल और दूध चढ़ा दिया। अच्छा, पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाओ, फिर पार्वती माता को, फिर नंदी जी को, और सबसे अंत में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और शिवलिंग पे भी जल चढ़ाने से पहले हमें जो जलाधारी होती है ना, शिवलिंग के जो चारों तरफ वाला जो स्थान होता है उसे हम जलाधारी कहते हैं। तो पहले हमें जलाधारी पर जल डालना चाहिए, उसके बाद ही हमें शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए। और जल से अभिषेक करने के बाद फिर हमें दूध से या फिर पंचामृत जो हम बनाते हैं उससे अभिषेक करना चाहिए। और दूध से अभिषेक करने के बाद पुनः हमें जल से अभिषेक करना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। दूध चढ़ा के ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और दूध हमें हमेशा या तो स्टील के बर्तन में चढ़ाना चाहिए, या फिर अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेरे पास तो चांदी का लोटा नहीं है और नॉर्मल मतलब ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, तो इसलिए स्टील के लोटे से ही हमें दूध चढ़ाना चाहिए। और जल तो हम तांबे के लोटे से भी चढ़ा सकते हैं, किसी मतलब स्टील से चढ़ाओ, तांबे का तो होता ही होता है हर घर में ज़्यादातर, उससे चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में वही है, फिर आप ऐसे ही जैसे हम जल चढ़ाते हैं ना कि पहले गणेश जी को चढ़ाया, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाया, फिर पार्वती माता को, फिर नंदी जी को, और सबसे अंत में भोलेनाथ को। उसी प्रकार से हम हर चीज़ चढ़ाते हैं। जैसे चंदन है, चंदन का टीका लगाएंगे, फिर अक्षत चढ़ाएंगे, सब भगवान जी को इसी तरीके से। लेकिन भोले बाबा हमेशा इसी से प्रसन्न होते हैं कि सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, पार्वती माता, नंदी जी, और उसके बाद भोले बाबा। नाग देवता की भी पूजा वो पहले ही करवा लेते हैं, वो कहते हैं सबसे लास्ट में मेरी पूजा करो, क्योंकि वो हैं ही इतने भोले। उसके बाद आप फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, जौ चढ़ाओ। जौ का भी बहुत महत्व होता है भोले बाबा की पूजा में। और चीनी चढ़ा सकते हैं, चीनी नहीं तो गुड़ चढ़ाओ, या फिर मिश्री सबसे अच्छी रहती है पूजा के लिए। शहद चढ़ाओ, पंचमेवा का भोग लगा सकते हो, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। हम तो इसी तरीके से पूजा करते हैं। उसके बाद में दिया जलाते हैं, और कोई साथ में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो एक जल का लोटा भर के रख लेते हैं, और फिर प्रदोष की कथा करते हैं। और कथा करने के बाद में फिर वही गणेश जी की आरती, और
उसके बाद भोले बाबा की और पार्वती माता की आरती करते हैं, बस पूजा हो जाती है। मेन तो ये है कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका प्रेम कैसा है उनके साथ। तो बस अपने भोलेनाथ से प्रेम करते जाओ, अपने भगवान से प्रेम करते जाओ, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ये तो हम अपने मन के संतोष के लिए करते हैं कि हम ये भी चढ़ाएंगे वो भी चढ़ाएंगे, और भगवान तो हमेशा भाव के भूखे ही होते हैं। तो आज हमारा प्रदोष का व्रत इस तरीके से पूर्ण हुआ और अभी हम पूजा कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग भी आ रहे थे मंदिर में, और भी लोग आ रहे थे, सब पूजा कर कर के जा रहे थे। और पूरी वीडियो नहीं बन पाई है, जो भी बना पाए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर किसी दिन ऐसे बनाएंगे जब कहीं ऐसे मंदिर जाएंगे ना जहाँ उस समय कोई ना आए, कि पूरी विधि विधान से आपको दिखाएंगे कि कैसे दूध चढ़ाते हैं और कैसे पंचामृत चढ़ाते हैं, किस तरीके से भगवान का अभिषेक होता है, फिर सब दिखाएंगे आपको अच्छे से। आज तो हमें फूल भी नहीं मिल पाए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे, हम फूल लेने गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आज उनके यहाँ फूल नहीं है जहाँ से हम लेते हैं। तो बस ऐसे ही पूजा कर ली अपने भोले बाबा की। और सर्दी तो हो ही रही है बहुत ज़्यादा, और बस पूजा करके अब घर जाएंगे, घर जाके बहुत काम भी करना है। और कलावा जो होता है ना, जिसे बहुत सारे लोग मौली बोलते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। जैसे हम वस्त्र तो हमेशा ले नहीं जाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए हर प्रदोष में या फिर हर सोमवार को, जब भी तो हम जो कलावा होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में लेके और भगवान को अर्पण करते हैं, इस भावना से कि वस्त्र है। तो आपकी भावना होनी चाहिए। तो पहले वही गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को, इसी तरीके से अपने भगवान को अर्पण करेंगे। और हम तो क्या करते हैं, हम तो पार्वती माता और भोले बाबा का जो कलावा होता है ना, वो दोनों का पूरा लपेट के 7 चक्कर लगा देते हैं उसके, मतलब 7 बार उसका लपेटा लगा के उनको दोनों लोगों को एक ही कलावे में कर देते हैं। और बस कथा भी हो गई और अब ये आरती करने लगे थे हम। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी निरत करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर ब्रह्मजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरत हैं कछु शिव हमको करमासी, रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। और बस आरती करके और मंदिर से अब हम लोग वापस आ रहे हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और ये हम लिफ्ट में आ गए हैं। और जो ये मेरे हाथ में बास्केट है, ये मंदिर की ही बास्केट है, इसमें सारा सामान हम रख लेते हैं। और ये पहले हमने एक बार ली थी ना, तो वो जैसे सामान रखा और ऐसे हैंडल उसका हमने पकड़ा तो वो खुल के सारा सामान गिर गया कई बार उसका। लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है, ये न्यासा की है और ये बहुत अच्छी बास्केट है। इसमें पूजा का सारा सामान रख लेते हैं और घर में पूजा करनी हो तो भी इसमें से निकाल लो। सभी कुछ है, तिल है, जौ है, चंदन, सिंदूर, रोली, मौली, सब कुछ है इसके अंदर। और ये हम अपने घर आ गए हैं। अब घर आके घर में भी पूजा करनी है और कुछ फलाहार अपने लिए बनाएंगे। आलू ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊँ, और मन भी नहीं करता है खाने का। खाना तो मजबूरी में पड़ता है क्योंकि क्या है ना, कमज़ोरी लगने लगती है व्रत रखो तो। और कुछ ना खाओ क्योंकि अनाज की ही वो शक्ति होती है ना हमारे अंदर। व्रत की तो शक्ति होती ही है, पर शरीर को चलाने के लिए, घर के काम करने के लिए थोड़ी ताकत की भी ज़रूरत होती है। और ये आलू बॉयल करने के लिए रख रहे हैं हम। इसी में से बच्चों के लिए भी कुछ बना देंगे, इसी में से हम भी खा लेंगे। और अब पूजा भी करनी है अभी। और ये सिंक है ना हमारी, ग्रीन ग्रीन कलर की, इसमें पॉलीथीन चिपकी हुई है। मतलब पता नहीं किस तरह की है कि हमने बहुत कोशिश की इसे छुटाने की, लेकिन ये छुटी नहीं।
और अब किसी दिन देखेंगे कोई लिक्विड वगैरह मंगाएंगे, उससे छुटाने की कोशिश करेंगे। आलू बॉयल होने रख दिए। अब हम करेंगे अपने घर में पूजा, तुलसी माता की पूजा करनी है और देहरी पे दिया जलाते हैं, वो भी जलाना है। देहरी पे दिया जलाना बहुत अच्छा होता है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी जला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो संडे का दिन होता है रविवार को हम देहरी पर दिया नहीं जलाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम तो नहीं जलाते हैं, बाकी सब दिन हम जलाते हैं। और तुलसी माता का भी दिया लगाना है अभी, और घर में भी पूजा करनी है। और बहुत पहले नहीं, जब लाइट नहीं आती थी तो हम लोग घरों में लैंप जलाया करते थे, सरसों के तेल के दिए जलते थे। अब क्या लाइट है तो अब तो खाली भगवान के मंदिर में ही दिया जलता है। लेकिन हाँ, ये जो देहरी का दिया होता है ये पितृ का दिया माना जाता है। पितृ होते हैं ना हमारे, अगर हमारी कुंडली में पितृ दोष वगैरह है तो वो भी शांत होता है। और अब जैसे रसोई घर है, उसमें आप एक घड़े में पानी भर के रख लो, उसके पास भी शाम को दिया जलाओ तो बहुत शुभ माना जाता है। उससे कहते हैं पितृदोष शांत होता है। और अब ये अपनी तुलसी माता और बृहस्पति देवता की भी हम पूजा कर लेंगे। और उसके बाद हमें फिर घर में काम करना है। बहुत थक भी चुके हैं, मंदिर से आने का मन नहीं कर रहा था। तब तो यही लग रहा था कि बस यहीं पे बैठे रहो, मंदिर में ही बैठे रहो। और बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। आज मौसम एकदम साफ़ है, बार बार थोड़े थोड़े बादल आ जाते हैं, लेकिन अभी साफ़ है। तुलसी माता की पूजा हो जाएगी, बृहस्पति देवता की भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मंदिर में हम अपने आरती करेंगे। आरती हम रोज़ शाम को करते ही हैं, कभी कभी शाम से रात भी हो जाती है, क्योंकि काम देखते हैं कि कैसा काम है। कभी सब्जी लेने चले जाओ या फिर कभी मंदिर चले जाओ तो थोड़ा देर हो ही जाती है, लेकिन हम आरती फिर भी करते हैं। पहले तो क्या होता था, अगर हम जैसे पहले पढ़ाई जब हम करते थे शादी से पहले, तो हमें कितनी भी रात हो जाती थी फिर भी हम आरती करते थे। मम्मी कहती थी कि इस समय मत करो आरती, तो हम कहते थे भगवान जी कभी नहीं सोते हैं ना, इसलिए हमें करने दो। भगवान जी नहीं सोते हैं, भगवान जी सोएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो ऐसे ही हम बोल देते थे और हम करते थे। अब तो खैर जल्दी कर ही लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाता है तो दिया जला के रख देते हैं, आरती गाते नहीं हैं। और उसके बाद में अब ये लोग बच्चे लोग बहुत शोर मचा रहे हैं पीछे से, अगर कोई आवाज़ आए तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हाँ, ये चंद्रमा निकला हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चंदा मामा जो हैं बार बार वो बादलों में छुप जाते हैं और बार बार वो सामने आ जाते हैं। अभी हम आपको भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए, ये हैं हमारे चंद्र देवता जी, कितने साफ़ क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी ना इन पे थोड़ी थोड़ी देर में बादल इन्हें ढक लेते हैं आके, और थोड़ी थोड़ी देर में ही दिखाई देने लग जाते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। अभी परसों पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा पे तो बहुत ही शुभ मानते हैं कि चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये देखो, ये कभी बादलों में एकदम से ऐसे छुप जाते हैं इस तरह से, और कभी कभी बिल्कुल साफ़ चमकने लग जाते हैं, जैसे लगता है आसमान में कोई दिया जल रहा है। बिल्कुल भी कोहरा नहीं है आज किसी भी तरह से, बस ठंडी हवा है, एकदम बर्फीली हवा। तो भैया आज की पूजा हमारी हो गई है, चंद्र देवता की भी पूजा हो गई, दर्शन भी हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब हम चलते हैं घर के कामों के लिए, और आप सबसे विदा लेते हैं। भोले बाबा पार्वती माता के दर्शन कीजिए, और आशा करते हैं भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे, है ना। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। इसी के साथ जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। इतना भी सोचो छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो लंबी हो ही जाती है। तो राधे राधे, जय माता की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।